तो वहीं बुधनी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर बुधनी से जहां बता दें कि विधानसभा उपचुनाव लगातार जारी है और वहीं खबर ये सामने आ रही है कि 6 बजे के बाद तोड़फोड़ करेंगे। राजकुमार पटेल के समर्थकों ने ये खुलेआम धमकी दी है। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल के कार्यकर्ताओं का ये वीडियो सामने आया है, जहां पर इस घटना के बाद चप्पे चप्पे पर अब पुलिस तैनात हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुधनी विधानसभा सीट पर लगातार वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी। तो वहीं इसी बीच एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ खुलेआम धमकी दी जा रही है कि 6 बजे के बाद यहां पर तोड़फोड़ करेंगे। जो धमकी है वो कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल के कार्यकर्ताओं ने बतौर वीडियो के जरिए दी है। तो इसके बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात हो गया है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना या ना हो सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए पुलिस जाब्ता है मौजूद। तो वहीं ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चेतन सेठ लाइव जुड़ चुके हैं। चेतन, बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल जी हैं। राजकुमार जी, किस तरीके से चुनाव देख रहे हैं? एक तरफ जनता है और एक तरफ सरकार है। लाख प्रयासों के बाद भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त मेहनत की है और तमाम फर्जी वोटों के बाद भी अभी एक फर्जी वोट पकड़ा है अभी और उसके बाद भी अब ये कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव है ये जनता का चुनाव था सरकार से। बड़ा विवाद हुआ, आपने आरोप लगाए कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा गया, उनकी गाड़ियां फोड़ी गईं। क्या कुछ शिकायत की है आपने? अब देखिए, रोने धोने काम नहीं है। चुनाव में जो है उसको तो बाद में जो हुआ है उसको समझेंगे। अभी तो चुनाव और मतदान केंद्र बंद कराना प्राथमिकता है मेरी। आपके समर्थक की एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि 5 से 6 बजे के बीच तोड़फोड़ कर देंगे। मुझे नहीं मालूम। लगातार किस तरीके से देख रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं पूरे में आप? पूरे क्षेत्र में शांति रहे, चुनाव ऐसा हो कि पानी में जैसे लठ मारो और 6 बजे के बाद पानी पर रेख हो जाए, लड़ाई झगड़े की नौबत ना आए, पत्थर पर लकीर ना खींचे, ये मेरी प्राथमिकता है। क्योंकि ये क्षेत्र हमेशा शांति का टापू है और शांति का टापू बना रहे। शांति के टापू में आपका समर्थक भी धमकी देता हुआ नजर आ रहा है, आपके साथ खड़ा हुआ है वीडियो में। मेरे साथ ऐसा कोई नहीं है। मेरे साथ मैं तो कहीं रुका ही नहीं हूँ। कैसे होगा? मेरी तो किसी से हॉट टॉक भी नहीं हुई है। मैं तो हंसता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ। तो बिल्कुल राजकुमार पटेल थे, लगातार जनता के पास पहुंच रहे हैं। और आज जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ यहाँ पर, आज बुधनी में अगर देखा जाए तो 2 बड़े घटनाक्रम हुए हैं कि राजकुमार पटेल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, बीजेपी के समर्थकों के द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई है। लेकिन एक वीडियो भी जो वायरल हो रहा है उसमें एक समर्थक धमकी देता हुआ नजर आ रहा है कि 5 या 6 बजे हम तोड़फोड़ कर देंगे। राजकुमार पटेल भी थाने के बाहर निकल रहे हैं, अपनी गाड़ी में जब वो बैठ रहे हैं तो समर्थक वहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बुधनी विधानसभा में देखा जाए तो दोनों ही राजनीतिक दलों के नेता ने निर्वाचन आयोग में इस बात की शिकायत की है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि उनके नेताओं के द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है, उनके कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। यानी कि कहा जा सकता है कि अब 5:15 बजे का वक्त हो गया है, लगभग 45 मिनट तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो और चलेगी। और अब तक बुधनी विधानसभा में देखा जाए तो लगभग 62% से ज्यादा मतदान हो चुका है और उम्मीद है कि लगभग 70 से 72% मतदान होने की संभावना है। लेकिन कहा जा सकता है कि राजनीतिक जब चुनाव नजदीक आते हैं और जब मतदान की ये प्रक्रिया है उसके बाद दोपहर 2 बजे के बाद अचानक से माहौल बदला। शहरी इलाकों में हमने देखा कि लगातार वहां पर वोट परसेंटेज था, उसकी संख्या लगातार बरकरार रही। लेकिन ग्रामीण इलाकों में 12 या 2 बजे के बाद से अचानक लोगों का आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ और वो अपने मतदान करने का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। राजकुमार पटेल को भी आपने अभी सुना कि वो कहते हुए नजर आ रहा है कि मेरा समर्थक कोई भी इस तरह की धमकी नहीं दे सकता, ये शांति का टापू है। लेकिन इसी शांति के टापू में उनके समर्थक के द्वारा ये धमकी दी गई। दर्शक भी वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं और वो देख सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर एक बार के लिए जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर है उसको तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी दिया जाएगा। लेकिन बतौर वीडियो में ये कहना कि 6 बजे के बाद यहाँ पर तोड़फोड़ कर देंगे, ये किस हद तक सही है, वो भी लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार उपचुनाव के दौरान?
बिल्कुल साफ तौर पर देखिए कि जब जब एक दूसरे के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ जब नोकझोंक होती है तो इस तरह के विवाद जो है आपस में शुरू हो जाते हैं। उनके समर्थक चाहते हैं कि उनके खाते में वोट परसेंटेज बढ़े, दूसरे समर्थक चाहते हैं कि उनके खातों में वोट परसेंट बढ़े। जिस तरीके से आज जो घटनाक्रम हुआ, जब यहाँ पर पहुंचे थे वो कांग्रेस के कार्यालय में, जब उन्होंने शिकायत की थी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया था, तोड़फोड़ का आरोप लगाया था, उसी दौरान उनके ही समर्थक का एक वीडियो वायरल हुआ जो उनके साथ उनसे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा था। जब वो गाड़ी में बैठते नजर आए, उसमें वीडियो में उन्होंने कहा कि 5 बजने दो, हम तोड़फोड़ कर देंगे। उसके अलावा भी कई और आवाजें भी वीडियो में सुनाई दी जो 5 से 6 बजे के बीच में तोड़फोड़ करने की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि एक जगह फर्जी वोटिंग भी पकड़ाई गई है। जिन इलाकों में कांग्रेस मजबूत है उन इलाकों में बीजेपी चाहती है वो कैसे मजबूत हो, तो उनके कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं और इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं वहां पर भी सामने आई हैं। लेकिन जहां बीजेपी मजबूत है वहां पर कांग्रेस चाहती है कि वो मजबूत हो, क्योंकि लंबे समय से बुधनी विधानसभा बीजेपी का गढ़ रहा है, यानी कि शिवराज के किला ढहाने की कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है। दोनों ही पार्टी के नेताओं में आपस में यहाँ पर कड़ी टक्कर देखी जा रही है। आखिरकार किसकी किस्मत का फैसला होगा? 20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और इन 20 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज जनता ईवीएम में कैद कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चेतन इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब जरा आपको वो कथन, वो बाइट भी सुनाए जिसके चलते ये बड़ा विवाद उमड़ रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल के जो समर्थक है, जो ये बड़ा बयान देते हुए पाए हैं, बतौर ये धमकी देते हुए पाए हैं, जरा पहले ये बाइट सुनिए। पोलिंग में डटे रहो, बस सही बात। हाँ, सब पोलिंग में चलो, सब पोलिंग में क्षेत्र खाली बोला कार्रवाई होगी। पोलिंग में डटे रहो, बस सही बात। हाँ, सब पोलिंग में चलो, सब पोलिंग में क्षेत्र खाली बोला तो आपने सुना यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत लोगों के स्वर आगाज हो रहा है। कह रहे हैं 6 बजे के बाद देखना, क्षेत्र खाली करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। एक नहीं कई लोग 5-6 बजे के बाद कुछ करने की बात कह रहे हैं और सरेआम यहाँ पर ये कहा जा रहा है। और ये एक्सक्लूसिव फुटेज इंडिया न्यूज की तरफ से आप तक पेश हो रहा है, जिसके बाद अब इस वीडियो के संज्ञान को लेकर पुलिस जाब्ता बढ़ा दिया गया है।